तो इस क्वेश्चन में एक सेट गिवन है, सेट का कार्नलिटी फाइंड आउट करना है। सेट के एलिमेंट्स 5x5 के मैट्रिसेस हैं और कुछ कंडीशंस यहाँ पे हैं। तो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स चैप्टर का यह 13th पार्ट है। तो एक बार इस चैनल का प्लेलिस्ट अवश्य चेक कर लें और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है 5x5 ऑर्डर का, उसके लिए देखिए कंडीशन क्या है कि इसके एलिमेंट या तो 0 होंगे या तो 11 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये कंडीशन क्या बताता है वो देखिए। यहाँ पे कहता है कि फॉर ऑल i, यानी कि i = 1 ले लेंगे तो आप देखिए सिग्मा पे क्या हो जाएगा, a11 फिर j = 2 के लिए प्लस a12 प्लस a13 प्लस a14 प्लस a15, यानी कि फर्स्ट रो का जो सम है वो आपका 11। फिर i = 2 ले लीजिएगा तो सेकेंड रो का भी सम 11, थर्ड रो का भी सम 11। ठीक है, फोर्थ रो और फिफ्थ रो का भी सम 11, यानी कि इसके इच रो का सम 11 होना चाहिए। ऐसा 5x5 मैट्रिक्स आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल j लिखा हुआ है जो कि इस बात की ओर एक इशारा है कि उस मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के एलिमेंट्स का सम भी क्या है, 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स बनाना है 5x5 ऑर्डर का जिसमें एलिमेंट्स के तौर पे या तो हम 0 लेंगे या तो 11 लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और इच रो और इच कॉलम में जो एलिमेंट्स का सम है वो 11 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास 5 प्लेसेस हैं, ठीक है, इस रो में, तो इस पांचों में से किसी एक जगह पे अगर आप 11 लिख देंगे तो बाकी जो 4 जगह बचेंगे उस पे आपको 0 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ इच रो, सम ऑफ एलिमेंट्स इन इच रो क्या है, 11। उसी तरीके से इच कॉलम में भी वही बात है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ देर के लिए अगर हम 11 लिखते हैं तो इस रो में और इस कॉलम में हर एक जगह बाकी जगह पे 0 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 11 लिख दिए तो इसके नीचे कहीं पे भी 11 लिख देंगे तो एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम का सम जो है 11 नहीं होगा। ठीक है, 11 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखते हैं। तो आप ही बताइए कि ये जो आपका फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में 11 के लिए कितने चॉइसेस हैं आपके पास। डेफिनेटली आप कहेंगे वी हैव 5 चॉइसेस, क्योंकि फर्स्ट रो में तो 11 को कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन सेकेंड रो में क्या है कि अगर कहीं पे भी आपने एक जगह पे 11 रख दिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रखा, तो इसके नीचे अब कहीं पे भी 11 नहीं रखा जाएगा। तो क्योंकि एक जगह 11 आप ऑलरेडी रख चुके हैं और उसके जस्ट नीचे आप 11 नहीं रख सकते, तो अब यहाँ पे इस 5 में से 4 जगह पे ही आप 11 रख सकते हैं, क्योंकि एक जगह जो कि ऊपर में 11 रखा जा चुका है पहले रो में, उसके जस्ट नीचे नहीं रख सकते। तो अब इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 4 चॉइसेस। वही बात एक बार फिर से अप्लाई हो जाएगा कि जहाँ जहाँ पे 11 रखा हुआ है उसके जस्ट नीचे 11 नहीं रख सकते। तो यहाँ पे 2 ऐसे जगह होंगे जहाँ पे 11 को नहीं रखा जा सकता, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ 3 चॉइसेस है। ठीक है, फिर अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, 1 चॉइस है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर 11, क्योंकि बाकी तो 0 को हम रख ही दे रहे थे, तो 11 को रखने के लिए जितने नंबर ऑफ चॉइसेस होंगे, हमारा ये जो सेट S है वह जो कि 5x5 मैट्रिसेस का कलेक्शन है, जो कि इन कंडीशंस को साथ में रखे हुए है। ठीक है, तो इन कंडीशंस को जब अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि S के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि फैक्टोरियल 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने यूज किया है, क्योंकि हम एक 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स तभी बना सकते हैं जब अंडर गिवन कंडीशंस इस सारे फर्स्ट रो में 11 को रखने का काम, सेकेंड रो में 11 को रखने का काम, थर्ड रो में 11 को रखने का काम, फोर्थ रो में और फिफ्थ रो में 11 को रखने का जो काम है वो एक साथ करेंगे।
ठीक है। तो सारा का सारा काम जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। इसीलिए 5 और 4 के बीच में गुना, 4 और 3 के बीच में गुना, सब के बीच में गुना है, क्योंकि इस सब के पूरा होने से ही हमारा जो मकसद है 5x5 ऑर्डर के मैट्रिक्स को बनाने का वह पूरा हो पाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर है फैक्टोरियल 5। उसके बाद आइए दूसरे सवाल को देखें। ये सवाल भी कुछ उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर एलिमेंट्स तो वही है कि या तो आप 0 लीजिए या फिर 11 लीजिए, या तो आप 0 लीजिए या 11 लीजिए, लेकिन यहाँ पे है कि ईच रो का सम 44 है, ईच कॉलम का जो सम है वो भी 44 है। तो सम ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम 44 है। तो आप भी जानते हैं कि अगर पहले रो में 44 बनाना है, पहले रो में 44 बनाना है तो 4 11 को रखना पड़ेगा और एक 0 को रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें बात यह है कि इस 0 को अभी तो हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा है, लेकिन इस 0 को आप इस पांचों में से किसी भी जगह पे रख सकते हैं। तो अब 4 जगह पे 11 रहेगा, एक जगह पे 0 रहेगा। तो 0 को कितने तरीके से हम रख सकते हैं मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए, उतने ही नंबर ऑफ मैट्रिसेस 5x5 ऑर्डर के अंडर दीज कंडीशंस बनाए जा सकते हैं। तो अब जैसे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप 11 को एक जगह पे रख रहे थे, 4 जगह पे 0 बैठ रहा था, लेकिन अब कंडीशन थोड़ा चेंज हो गया है। तो 4 जगह पे 11 बैठेगा, एक जगह पे 0 बैठेगा। और 0 को कितने तरीके से बैठा सकते हैं ये आपको नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताएगा। तो यहाँ पे 0 को रखने के लिए हमारे पास 5 जगह है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे 0 है, अब इस 0 के जस्ट नीचे इस कॉलम में कहीं पे भी 0 नहीं रख सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 0 रख दीजिएगा तो 11 11 11 33 हुआ, जबकि ये भी दिया हुआ है कि इस कॉलम का सम 44 है। तो इसका मतलब जहाँ पे 0 रखा गया उसके जस्ट नीचे 0 कहीं पे रखा ही नहीं जा सकता। तो इस 5 में से किसी एक जगह पे 0 होगा, जहाँ पे 0 होगा उसके ठीक नीचे 0 नहीं रख सकते। इसका मतलब अब 0 के लिए हमारे पास सिर्फ 4 प्लेसेस है। ठीक उसी तरीके से उसके नीचे 0 के लिए सिर्फ 3 प्लेसेस है। ठीक उसी तरीके से उसके नीचे 0 के लिए सिर्फ 2 प्लेसेस है। और ठीक उसी तरीके से उसके नीचे 0 के लिए सिर्फ 1 प्लेस है। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस एक बार फिर से आपको उसी तरीके से देखने को मिल रहा है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि फैक्टोरियल 5 नंबर ऑफ मैट्रिसेस। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है, इस सवाल में क्या है, हाउ मेनी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। इस बार जो है 3x3 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स लिया गया है और कंडीशंस देखिए क्या है कि विथ एंट्री 0 1 एंड -1, मतलब जो एंट्री है मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स लेने हैं वो या तो 0 लेने हैं या 1 लेने हैं या -1 लेने हैं, और इस तरीके से लेने हैं कि कम से कम एक बार 0, कम से कम एक बार 1 और कम से कम एक बार -1 रहना चाहिए। ठीक है, तो आप एक चीज और ध्यान में रखिए कि यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आप सबको याद होगा कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट इन अ रो 1 होना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कॉलम वो भी 1 होना चाहिए। और इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपने ही चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो कहता है कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होंगे ऑर्डर 3 के जिसके एलिमेंट्स 0 1 या -1 हो। अब देखिए एक जगह पे जैसे मान लीजिए कि 2 जगह पे आपने 0 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट इन अ रो 1 होना चाहिए। तो अब आपके पास ये जो जगह बचा, मान लीजिए इस दोनों पे 0 रख दिया, तो ये जो जगह बचा इस पे आप 1 या -1 में से कुछ भी रख सकते हैं, या फिर मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यहाँ पे आपने 0 ले लिया तो यहाँ पे भी -1 या 1 में से कुछ रख सकते हैं। अब यहाँ पे 0 ले लिया तो यहाँ पे भी 1 या -1 में से कुछ रख सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट रो के लिए आपके पास 3 चॉइस है, किसके लिए, 1 या -1 के लिए। 1 या -1 के लिए अपने पास 3 चॉइस है फर्स्ट रो में। लेकिन क्या है कि अगर फर्स्ट रो में जहां पे 1 रख दिए, ठीक उसी के नीचे 1 या -1 नहीं रख सकते सेकेंड रो में। क्यों? क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच कॉलम भी 1 होना चाहिए।
तो वैसा नहीं होगा। तो इसीलिए अब जो है हमारे पास एक तो जगह ऑक्यूपाई है, उसके जस्ट नीचे हम नहीं रख सकते, तो अब हमारे पास 1 या -1 के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस बचेंगे, यानी कि 2 चॉइसेस फॉर 1 और -1, और एट लास्ट फिर क्या हो जाएगा 1 चॉइस फॉर 1 और -1। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस की बात करें तो क्या हो गया 3 × 2 × 1, यानी कि फैक्टोरियल 3। लेकिन अब हमारे पास जो चॉइस है उसमें हम या तो 1 रख सकते हैं या -1 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 1 या -1 में से कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 या -1 में से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इच प्लेस के लिए हमारे पास 2 चॉइस है, तो 2 चॉइसेस × 2 चॉइसेस × 2 चॉइसेस, यानी कि हमारे पास टोटल 8 चॉइसेस है। लेकिन एक कंडीशन है इस क्वेश्चन में कि कम से कम एक बार 0, एक बार 1 और एक बार -1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये जो है ये एक केस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ 0 और 1 है, जबकि क्वेश्चन में कहता है एटलीस्ट 1 एंट्री -1 भी होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सक्लूड हो जाएगा इस कंडीशन के कारण। ठीक है, और ये एक्सक्लूड हो जाएगा तो ये तो 2 × 2 × 2 8 में तो ये भी एक काउंट हो गया था, तो इसको हटाना पड़ेगा। और एक दूसरा और जैसे कि मान लीजिए कि -1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये वाला भी काउंट हो जाएगा उस 8 में। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए -1 और 0 है, जबकि कह रहा था कि एटलीस्ट 1 भी होना चाहिए, तो इसीलिए ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 2 मैट्रिक्स आपका निकल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितने मैट्रिसेस होंगे, तो ये निश्चित तौर पे 6 एंड इनटू 8 - 2 यानी कि 6, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएंगे 36। सो देयर विल बी 36 नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपको कहीं पे डाउट है तो निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और ये जो आपका नंबर है 8076603648, इस पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं कि एक ग्रुप बनाएं, ग्रुप बनाने के बाद फिर जो भी है जैसे यूट्यूब पे हम लाइव क्लासेस ले सकें। ठीक है, तो इस चैनल को अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, है ना। एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें जैसे लीनियर अलजेब्रा है तो एक तरफ से आपको पूरा लीनियर अलजेब्रा का प्लेलिस्ट बन जाएगा, और वो अभी बनाया ही जा रहा है। ठीक है, और लाइव क्लास भी लाने की कोशिश में हैं, तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो वो दिन अवश्य आएगा कि जब हम लगातार मतलब लाइव क्लासेस यहाँ पे लें। और जब आप लीनियर अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो हमने लाइव क्लास लेना शुरू भी किया था, लेकिन उस समय एग्ज़ाम का टाइम नहीं था तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो और हमारा चैनल भी अभी बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर 5 या 10 लोग भी रेगुलर लाइव क्लास अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे लेंगे तो निश्चित तौर पे हम आपके लिए उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए ताकि हम एक ग्रुप बना लें या ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें और उसमें आपको जो है अपडेट्स देते रहें। टेलीग्राम चैनल भी है, तो इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के बाद टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।